नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा कमा पाना मुश्किल होता जा रहा है, उतना ही आसान भी होता जा रहा है क्योंकि ये स्कैमर्स आसानी से पैसा कमा लेते हैं स्कैम कर करके। और हम जैसे जो ईमानदार लोग होते हैं उनका पैसा ये आसानी से मिनटों के अंदर उनके खाते से उड़ा देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इन स्कैमर से बचा जा सके, क्योंकि इनका जो जाल है वो चारों तरफ पूरे मार्केट में फैला हुआ है कि एक छोटी सी गलती आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है। इसलिए सतर्क रहें। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप भी चाइनीज़ ऐप लोन्स का यूज़ करते हैं लोन लेने के लिए तो आज ही इन्हें डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी प्राइवेसी को ओपन कर देते हैं और आपका जो पूरा का पूरा डाटा लीक करके चाइना भेज रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार भी होना पड़ सकता है। तो आज इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं ये आसानी से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। दिखने में ये नॉर्मल ऐप की तरह ही होते हैं, इसलिए इनके ऊपर आसानी से भरोसा किया जाता है। ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की स्कीमें बताते हैं। ये आपसे वादा करते हैं कि आपको 0% इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जाएगा, बिना पेपर वर्क के। कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते और ये सीधा सीधा लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप जैसे भोले भाले लोग सोचते हैं, अरे वाह ये तो बड़ा सही है, इसने तो आसानी से मुझे लोन दे दिया। लेकिन दोस्तों, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोन लौटाने का टाइम आता है, 1 वीक के बाद ही। जब आप लोन लौटाते हैं, इनका जो दिया हुआ लोन अमाउंट होता है वो आप इन्हें वापस क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद भी आपका लोन अकाउंट बंद नहीं करते हैं और उसके अंदर बिना फालतू की पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते रहते हैं। जब आप इनसे पूछते हैं कि भाई ये किस चीज़ की पेनल्टी लगी, तो इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। जब आप इन्हें पैसे लौटाने के लिए मना कर देते हैं तो तब इन खेल शुरू होता है इनकी तरफ से ब्लैकमेलिंग का, क्योंकि जिस समय आपने ये ऐप इंस्टॉल किया था उस समय ये काफ़ी तरह की प्राइवेसी मांगते हैं। फोटो एक्सेस, गैलरी एक्सेस, सबकी प्राइवेसी मांग रही है, जिस समय आप जल्दी जल्दी में अलाउ करते जाते हैं और आपके पूरा का पूरा डाटा इनके पास चला जाता है। आपके फ़ोन नंबर से लेकर आपके फ़ोटो तक, आपकी हर प्राइवेसी फ़ोटो इनके पास उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि आने वाले समय में जब आपसे ये पैसे मांगते हैं उस समय जब आप इन्हें मना कर देते हैं तो ये उन्हीं पिक्स के बदले आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे मजबूरन आपको इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप पैसे वगैरह नहीं देते हैं तो आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ को ओवरव्यू कर देते हैं सभी के सामने, जिससे कि आप सुसाइड करने तक मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा इन ऐप से बच के रहें और छोटे मोटे लोन के लिए इन ऐप के चक्कर में ना फंसें। आरबीआई की साइट के ऊपर जो लोन कंपनियां रजिस्टर होती है सिर्फ उन्हीं से लोन लें। इन फालतू लोन कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें जो कि आपका डाटा लीक कर रही है। इससे बहुत सी कंप्लेंट्स इन दिनों आ रही हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इनसे बच कर रहें। अभी हाल ही में कर्नाटक में 200 बंदों की टीम पकड़ा नहीं है जो कि यही काम कर रही थी। लोगों का डाटा फोन से लीक कर देते एक छोटे अमाउंट के बदले और फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेलिंग का शिकार कर उनसे मोटा पैसा वसूलती। अगर वह पैसा वगैरह नहीं देते तो उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल पब्लिक कर दिया जाता। इस कंपनी को ऑपरेट करने वाले चाइना से हैं, जो कि इंडिया को इकोनॉमी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। अगर आप इन ऐप्स से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे जाकर इनकी वेबसाइट से चेक करें जो कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वेबसाइट मिलती है तो उनका वेबसाइट का एड्रेस चेक करें। आरबीआई की साइट के ऊपर जाके देखिए रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप इनसे कंपनी का एड्रेस पूछिए इनका। अगर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांग रहे हैं तो समझ जाइए ये बिल्कुल फेक है। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इन चाइनीज़ लोन ऐप्स के चक्कर में मत फंसिए।